ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात कर रहे हैं भक्त बनने का सरल साधन। भाग 4 आज होगा और हम अपने पिछले 3 भाग आप लोगों से भक्त बनने के सरल साधन के बारे में जानकारी साझा कर चुके हैं और उसी के आगे की कथा आज मित्रों हम भाग 4 आप लोगों से साझा करेंगे। और इसमें भगवान को प्राप्त यानी भक्ति प्राप्त करने के लिए साधन बताए जा रहे हैं आप लोगों को, और ध्यान से आप सुनिए तो आपको लाभ ही प्राप्त होगा और ज्ञान भी साथ साथ में प्राप्त होता रहेगा और आप लोगों को भक्ति भी प्राप्त होती रहेगी। क्योंकि कहा गया है भगवान का नाम आप जितना ही लेंगे उतनी ही भक्ति प्राप्त होती रहती है। तो उसी के आगे की कथा हम तो शुरू करते हैं। परमात्मा की प्राप्ति के लिए बहुत समय की आवश्यकता नहीं है, केवल परमात्मा के मिलन की तीव्र इच्छा होनी चाहिए। तीव्र इच्छा होने के साथ ही परमात्मा मिल जाते हैं, विलंब नहीं करते। उदाहरण के लिए कोई आदमी पैर फिसल जाने से नदी में के पानी में डूब जाए और तैरना ना जानता हो तो वह बाहर निकलने के लिए बहुत आतुर हो जाता है, छटपटाने लगता है और उस समय उसे बाहर का ही लक्ष्य लगातार बना रहता है। उसकी यह बाहर निकलने की जो छटपटाहट है, इसी का नाम तीव्र इच्छा है। इसी प्रकार जिसकी संसार सागर से बाहर निकलने की तीव्र इच्छा हो जाती है तथा जिसका परमात्मा ही निरंतर लक्ष्य होता है, उसका स्वयं भगवान तुरंत भव सागर उद्धार कर देते हैं। श्रीमद् भागवत गीता में कहा है, तेषामहं समुद्रता मृत्यु संसार सागरात भवामि न चिरात पार्थ मध्यवेशित चेतसाम्। मुझ में चित्त लगाने वाले उन प्रेमी भक्तों को मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार समुद्र से उद्धार करने वाला होता हूँ। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं। उपर्युक्त तीव्र लगन और उत्कृष्ट इच्छा श्रद्धा पूर्वक अनन्य विशुद्ध प्रेम से ही होती है। जब साधक का भगवान में अनन्य विशुद्ध प्रेम हो जाता है, तब उसको तुरंत भगवान की प्राप्ति हो जाती है। अनन्य प्रेम का लक्षण यह है कि वह प्रेमास्पद के वियोग को सहन ना कर सके। वह भगवान के विरह में भरत जी की भांति व्याकुल हो जाए और भगवान के वियोग में उसके प्राण जाने की तैयारी हो जाए। तुलसीदास जी ने भरत की दशा का वर्णन करते हुए कहा है,
राम बिरह सागर महे भरत मगन मन होत विप्र रूप धरि पवन सुत आई गयो जनुपोत। प्रेम इस पद के वियोग में इस प्रकार की विरह व्याकुलता हो जाने पर फिर भगवान के आने में विलंब नहीं होता। अतः जैसे मछली जल के वियोग में जल के लिए तड़पती है, उसी प्रकार तड़पन हम लोगों में भगवान के लिए होनी चाहिए। यदि कहें कि मछली तो जल के वियोग में तड़प कर मर जाती है, किंतु उसे जल आकर नहीं मिलता, सो ठीक है, पर जल तो जड़ है, भगवान जल की तरह नहीं है। वे चेतन, परम प्रेमी और दयालु हैं, वे भला कैसे रुक सकते हैं। उनकी तो यह प्रतिज्ञा है कि जो मुझे जैसे भजते हैं उन्हें मैं वैसे ही भजता हूं। जैसे चकोर पक्षी पूर्णिमा के चंद्रमा को जब तक चंद्रमा छिपता नहीं तब तक एक टक ही देखता रहता है, उसी प्रकार भगवान का नित्य निरंतर ध्यान करने से भगवान सहज में ही मिल जाते हैं। भगवान कहते हैं, अनन्य चेता सततम यो माय स्मरति नित्य यशः तस्यामहं सुलभा पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, जो पुरुष मुझ में अनन्य चित्त होकर सदा ही निरंतर मुझ पुरुषोत्तम को स्मरण करता है, उस नित्य निरंतर मुझ में युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूं, अर्थात उसे सहज ही प्राप्त हो जाता हूं। यदि कोई कहे कि चकोर पक्षी तो चंद्रमा प्रत्यक्ष ही सम्मुख है, इसलिए उसे सुगमता है, सो ठीक है, किंतु श्रद्धा भक्ति हो तो हमारे लिए भी भगवान प्रत्यक्ष ही है, और यदि श्रद्धा भक्ति नहीं है तो प्रत्यक्ष और निकट होने पर भी दूर है। जब भगवान श्री कृष्ण मौजूद थे, उस समय जिनकी उनमें श्रद्धा भक्ति नहीं थी, ऐसे दुर्योधनादि के लिए भगवान मौजूद और निकट रहते हुए भी दूर ही थे। प्राप्त हुए होते हुए भी अप्राप्त थे, किंतु ध्रुव आदि के लिए अप्राप्त और दूर होते हुए भी भगवान में परम श्रद्धा और अनन्य प्रेम होने के कारण निकट ही थे। अतः जिस प्रकार ध्रुव जी ने देव ऋषि नारद के वचनों को लक्ष्य बनाकर ध्यान किया, उसी प्रकार हम लोगों को गीता, रामायण और भागवत आदि ग्रंथों तथा महात्माओं के वचनों के अनुसार लक्ष्य बनाकर श्रद्धा से प्रेम पूर्वक ध्यान करना चाहिए, एवं भगवान ध्यान रूप अपने उस लक्ष्य को भारी से भारी कष्ट पड़ने पर भी पपीहे की भांति नहीं छोड़ना चाहिए। यद्यपि सभी बादल नहीं बरसते, किंतु पपीहा साधारण बादलों को देखकर भी प्यू प्यू करने लगता है, और उन बादलों में से ही कोई बरस भी जाता है। इसी प्रकार हम लोगों को भी भगवान के भक्तों को देखकर भगवान के मिलने की इच्छा और आशा रखनी चाहिए। जब पपीहे पर ओले पड़ते हैं और उसके पंख टूट जाते हैं, तब भी वह अपनी टेक को नहीं छोड़ता और बूंद की आशा लगाए रहता है।
इसी प्रकार हम लोगों को भारी कष्ट पड़ने पर भी भगवान के स्वरूप का लक्ष्य नहीं छोड़ना चाहिए और भगवत प्राप्त रूप बूंदों की आशा लगाए रहना चाहिए। पपीहे के यह नियम हैं कि चाहे उसके प्राण भले ही चले जाएं, वह बादलों से बरसते हुए बूंदों को ही ग्रहण करता है, दूसरे जल की कभी इच्छा ही नहीं करता। इसी प्रकार हमें भगवान की प्राप्ति के अतिरिक्त संसार के अन्य भोगों की कभी इच्छा ही नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार की तीव्र इच्छा और आवश्यकता होते हुए भी पपीहे को तो शायद जल ना भी मिले, किंतु भगवान तो तीव्रतम इच्छा वाले साधक को अवश्य ही मिलते हैं, क्योंकि पपीहे को तो जल की आवश्यकता है, पर जड़ होने के कारण जल तो पपीहे की आवश्यकता नहीं है। परंतु जिस प्रकार भक्त भगवान के लिए आतुर है, भगवान भी भक्त के लिए वैसे ही आतुर हैं। तो मित्रों, आज हम अपना प्रसंग यहीं पे समाप्त करते हैं और इसकी आगे की कथा हम अपने अगले वीडियो के माध्यम से आप लोगों से साझा करेंगे। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय, हनुमान जी की जय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।